तो कैसे हो मेरे बिलवड स्टूडेंट्स। कैसा था आपका वीकेंड। ये हमारा दूसरा वीडियो है एंड आज हम मोस्टली सीखने वाले हैं ट्रेंड लाइंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो ये वीडियो आप स्किप मत करना। कुछ लोग ट्रेंड लाइंस को स्किप करना चाहते हैं, कुछ लोगों को ट्रेंड लाइंस हार्ड लगता है, उन्हें ट्रेंड लाइंस सीखने का मन नहीं करता है। उसकी वजह से मैंने ये वीडियो को बहुत ही सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड रखा है। तो आप ये वीडियो को पूरा देखना स्टार्टिंग टू एंड तक। अगर आपको ना समझ में आए तो आप ये वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखना, जब तक आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में ना आ जाए। ये वीडियो को आप स्किप मत करना। ट्रेंड लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएनआर में, तो आप ये वीडियो को पूरा स्टार्टिंग टू एंड देखना। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं गैप एसएनआर। मैंने एक एसएनआर लेवल मिस कर दिया था, वो पहले हम सीखेंगे, उसके बाद हम हमारे मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, ट्रेंड लाइन पे। चलिए हम जाते हैं चार्ट्स पे एंड फिर देखते हैं हमारा गैप एसएनआर। तो गैप एसएनआर कैसे फॉर्म होता है। गैप एसएनआर फॉर्म होता है जब दो सेम कलर की कैंडल्स फॉर्म हो, तो उसका हम क्लोजिंग प्राइस मार्क करते हैं एंड वही होता है हमारा गैप एसएनआर। सॉरी, ये रहा, ये है हमारा गैप एसएनआर लेवल। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये ब्लैक कलर का कैंडल है, ये ब्लैक कलर का कैंडल है, तो ये हमारा गैप एसएनआर हो गया। ओके, मैं यही सेम चीज़ आपको बाइंग के लिए भी दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। जब दो सेम कलर के कैंडल फॉर्म होते हैं तो फिर उसका प्रीवियस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो होता है हमारा गैप लेवल। ओके, ये इजी टॉपिक था। अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चलिए हम अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है फ्रेश एंड फ्रेश लेवल। फ्रेश एंड फ्रेश लेवल क्या होता है। फ्रेश एंड फ्रेश लेवल होता है हमारा लेवल कितने बार यूज़ हो चुका है। मैं H4 पे हमेशा फ्रेश लेवल यूज़ करता हूँ, उसके नीचे वो CC कैंडल बन जाता है। उसका एग्जाम्पल्स और मैं उसके बारे में सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम फ्रेश एंड फ्रेश लेवल सीख लेते हैं। ये एसएनआर एंड ट्रेंड लाइंस दोनों पे अप्लाई होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं फ्रेश लेवल कौन सा होता है, नॉन फ्रेश लेवल कौन सा होता है। ये हो गया हमारा फ्रेश लेवल। ये कैसे हमारा फ्रेश लेवल हो गया, जब यहाँ पे हमारा वी फॉर्म हुआ, उसके बाद कोई भी कैंडल ने इसे विक नहीं किया। अगर विक कर देता तो ये अनफ्रेश लेवल हो जाता। जब प्राइस यहाँ पे आया, हमने बाइंग किया, तो अब ये अनफ्रेश लेवल हो गया। अब प्राइस यहाँ पे वापस आएगा तो मैं यहाँ पे बाइंग नहीं देखूंगा, बिकॉज ये अब अनफ्रेश हो चुका है। ओके, ये था फ्रेश अनफ्रेश। इसका हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये रहा हमारे दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देखिए, ये रहा हमारा वी लेवल, एक बार यूज़ हुआ। फिर जब दूसरी बार प्राइस यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करूँगा। ओके, मैं बस एक बार ही से यूज़ करूँगा। एक बार जब कैंडल विक कर दिया हमारे लेवल को, उसके बाद हम वहाँ पे एंट्री लेना छोड़ देंगे। एंड ये बस H4 पे अप्लाई होता है मेरे लिए। उसके नीचे के टाइम फ्रेम आपको ट्रेड करना है H1, M30, M15, तो वो मैं आपको आगे की वीडियोस में सिखाऊंगा। उसके बाद CC कैंडल फॉर्म हो जाता है। तो चलिए हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेंड लाइन डिस्टेंस। ट्रेंड लाइन का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये मैं आपको पहले सिखा दे रहा हूँ। एंड जो भी मैं आपको एग्जांपल्स आगे चार्ट पे दिखाऊंगा ट्रेंड लाइंस के, वो आप मुझे कमेंट्स में बताना है कि उसका डिस्टेंस कितना था। जो भी मैं आपको ट्रेंड लाइन सिखाऊंगा कितने टाइप के होते हैं, उसमें आप ये डिस्टेंस मुझे बताना कमेंट्स में कि कौन से ट्रेंड लाइन का कितना डिस्टेंस था। ये हम जाते हैं हमारे पहले ट्रेंड लाइन डिस्टेंस पे, वो होता है लो रिस्क ट्रेंड लाइन। वो कैसे फॉर्म होता है, जब फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट का डिस्टेंस 50-50 हो। इसका हम चार्ट्स पे जाके एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जांपल। फर्स्ट टच, सेकेंड टच एंड थर्ड टच, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। इसका हम लाइन चार्ट पे जाके देख लेते हैं। ये रहा हमारा 50% एंड ये रहा हमारा 50%। ये हो गया हमारा कौन सा, लो रिस्क ट्रेंड लाइन। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं मीडियम रिस्क पे। अब हम जाते हैं हमारे मीडियम रिस्क ट्रेंड लाइन पे। उसका डिस्टेंस कितना होता है, उसका डिस्टेंस होता है फर्स्ट एंड सेकेंड टच के बीच में 20% एंड सेकेंड टू थर्ड टच के बीच का डिस्टेंस होता है 80%। ओके,
इसका हम एग्जांपल चार्ट पे जाके देखते हैं। तो ये रहा हमारा मीडियम रिस्क का एग्जांपल। फर्स्ट टच, सेकेंड टच एंड थर्ड टच, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। इसका कितना डिस्टेंस है, इसका 10% है, पर ये वो एक एस्टिमेट है जो मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा मीडियम रिस्क ट्रेंड लाइन हो गया। ओके, फर्स्ट टच, सेकेंड टच एंड थर्ड टच पे हमारी एंट्री। तो अब हम जाते हैं हमारे हाई रिस्क ट्रेंड लाइन पे। तो हमारे हाई रिस्क ट्रेंड लाइन का डिस्टेंस होता है, फर्स्ट पॉइंट से लेकर सेकेंड पॉइंट का डिस्टेंस होता है 80%, फिर सेकेंड पॉइंट से लेकर थर्ड पॉइंट का डिस्टेंस होता है 20%। इसका हम एग्जांपल जाके चार्ट पे देखते हैं। ये रहा हमारा एग्जांपल, फर्स्ट टच, सेकेंड टच एंड थर्ड टच पे हमारी एंट्री। इसका डिस्टेंस कितना हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया 80% एंड 20%। ओके, अब हम जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, वो है ट्रेंड लाइंस। तो चलिए हम अब आते हैं हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेंड लाइन पे, वो होता है बेसिक ट्रेंड लाइन। ये कैसे फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है दो ए लेवल से। जब हमारे पास ए जैसे दो दिखने वाले लेवल्स हों तो उसे हम मार्क करेंगे एंड थर्ड टच पे हम हमारी एंट्री होगी। वैसे ही आप यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारा वी लेवल, ये रहा फर्स्ट टच, सेकेंड टच एंड थर्ड टच पे हमारा एंट्री होगा। एंड ये क्या है, ये है डाइवर्जेंस ट्रेंड लाइन। ये दोनों टाइप 1 में ही आते हैं, पर ये दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क है बस एंगल का। डाइवर्जेंस ट्रेंड लाइन का एंगल बहुत ही स्टीप होता है। ये इसके जो एंगल्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लेना। पहले हम बेसिक ट्रेंड लाइन के एग्जांपल पे जाते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जांपल। तो पहले हम सीखते हैं ट्रेंड लाइन मार्क कैसे करना। उसके लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं, वो है रे टूल। आप इसको सेव कर लेना। तो पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है उससे हम मार्क करेंगे फर्स्ट टच, सेकेंड टच एंड थर्ड टच। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, यहाँ पे हमारी एग्जैक्ट एंट्री नहीं होगी, हमारी एंट्री होगी यहाँ पे। वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। एंट्री मॉडल्स में हम सीखेंगे कि हमारी एंट्री कहाँ होगी, तो आप उसकी चिंता मत करो, आप धीरे धीरे सीखो। तो ये हो गया हमारा बेसिक ट्रेंड लाइन। हम लाइन चार्ट पे जाके देख लेते हैं कैसे दिखता है। आप ये देखिए, ये रहा हमारा ए लेवल, ये रहा हमारा ए लेवल, ये रहा हमारा थर्ड टच। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, फिर प्राइस नीचे गया। ओके, इसका हम बाइंग का भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये रहा बाइंग का एग्जांपल, ये रहा फर्स्ट टच, सेकेंड टच, थर्ड टच। हम लाइन चार्ट पे जाके देखेंगे। ये रहा वी लेवल, वी लेवल, ये रहा हमारा थर्ड टच, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई। ओके, तो चलिए अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रेंड लाइन पे, वो है डाइवर्जेंस ट्रेंड लाइन। ये कैसे फॉर्म होता है, ये भी सेम वैसे ही फॉर्म होता है, बस इसका एंगल बहुत ही स्टीप होता है। वो मैं आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा। ये होता है हाई रिस्क एंड ये होता है लो रिस्क। वाई, बिकॉज इसके अंदर जो ब्रेकआउट है वो हमारे डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये जो वी लेवल है ये ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हमारे साथ में, हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, ये जो ए लेवल है ये ब्रेक हो गया, थर्ड टच पे हमारी एंट्री, तो हम ट्रेंड के साथ में ट्रेड कर रहे हैं। डाइवर्जेंस ट्रेंड लाइन में क्या है, डाइवर्जेंस ट्रेंड लाइन में हम ब्रेकआउट के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे ये रहा हमारा ए लेवल, ये ब्रेक हुआ, ये रहा हमारा ए लेवल, यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं। ये रहा हमारा वी लेवल जो ब्रेक हो गया, ये रहा हमारा वी लेवल जो ब्रेक होगा, तो हम एंट्री लेंगे। तो इसमें क्या हो गया, ये हाई रिस्क हो गया, बिकॉज हम ये ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अब हम इसका एग्जांपल जाके चार्ट पे देखते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट टच, सेकेंड टच, थर्ड टच। लाइन चार्ट पे हम जाके कंफर्म कर लेते हैं। देखिए हमारा ए लेवल, ए लेवल, थर्ड टच पे हमारी एंट्री। ये रहा हमारा डाइवर्जेंस ट्रेंड लाइन। ओके, अब इसका हम दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। और
ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। ये अच्छा एग्जांपल है बिकॉज आपको इसके अंदर एंगल्स का आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा हमारा फर्स्ट टच, सेकेंड टच एंड थर्ड टच। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। इसके लिए हम लाइन चार्ट पे जाके कंफर्म कर लेते हैं। ये रहा हमारा वी लेवल एंड ये थर्ड टच पे हमारी एंट्री हुई। ये देखिए, ओके। ये रहा हमारा टाइप 2 ट्रेंड लाइन। ये कैसे फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है जब हमारे ए या वी लेवल ब्रेक हो जाए तो फॉर्म होता है। इसे हम ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं। तो चलिए, ये हम पहले समझते हैं कैसे फॉर्म होता है। जब हमारा एक वी लेवल एक और वी लेवल जब ब्रेक हो जाए, तो जब वापस वहाँ पे प्राइस आएगा तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे सेल करेंगे। ओके, ये रहा हमारा बाइंग का एग्जांपल। ए लेवल दोनों ब्रेक हो गया एंड जब प्राइस वहाँ पे आया तो फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बाय किया। ओके, तो चलिए अब इसका हम एग्जांपल जाके चार्ट पे देख लेते हैं। ये रहा हमारा एग्जांपल। हम पहले हमारा रे टूल सेलेक्ट करेंगे। ये रहा फर्स्ट टच, सेकेंड टच एंड ये रहा हमारा थर्ड टच। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। लाइन चार्ट पे जाके देखते हैं ये कैसा फॉर्म हो रहा है। ये रहा हमारा ए लेवल, ये रहा हमारा ए लेवल, दोनों ब्रेक हो गया। प्राइस वहाँ पे वापस आया तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बाय किया। ओके, ये रहा सेलिंग का एग्जांपल। ये रहा फर्स्ट टच, सेकेंड टच एंड थर्ड टच में हमारी एंट्री। लाइन चार्ट पे जाके देख लेते हैं। ये रहा हमारा बी लेवल, ये रहा हमारा वी लेवल, दोनों ब्रेक हो गया। फिर जब प्राइस वहाँ पे आया तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सेल किया। ओके, देख लीजिए। हमेशा मेक श्योर करना आप क्लोजिंग प्राइस मार्क कर रहे हो। ओके, ये नहीं मार्क करना, हमें हमें यही मार्क करना है, आप ये मत भूलना। रहा हमारा नेक्स्ट ट्रेंड लाइन, इसे हम बोलते हैं टाइप 3 ट्रेंड लाइन। ये हम एंट्री या फिर टीपी के लिए यूज़ नहीं करते, ये हम बस ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि इसमें यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे एंट्री होगी, एग्जिट होगी, ये डिफाइन नहीं करता। ये बस हम ट्रेंड जानने के लिए यूज़ करते हैं ये वाली ट्रेंड लाइन। तो ये इसका हम एग्जांपल जाके चार्ट पे देखते हैं अब। तो ये रहा इसका एग्जांपल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे क्लोन करेंगे। ओके, क्लोन करने के बाद हम इसे ऊपर मार्क कर देंगे। ये हो गया हमारा ट्रेंड। ओके, ये बस ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। इसके और हम एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़ा। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। ये बस हम ट्रेंड के लिए यूज़ करते हैं, आप इसे मत भूलना। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हम बस इसे यूज़ करते हैं। इसका एंट्री टीपी से मतलब नहीं है। हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हमने उसे क्लोन कर दिया। ओके, फिर उसे हमने सेम चीज़ ऊपर डाल दिया। तो ये हो गया हमारा ट्रेंड। ओके, जब ये ब्रेक होगा उसके बाद ट्रेंड चेंज हो चुका है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे सेल करना चालू कर देंगे कैंडल के बाद यहाँ से। ओके, ये रहा हमारा नेक्स्ट ट्रेंड लाइन, टाइप 5 ट्रेंड लाइन। मैंने टाइप 4 ट्रेंड लाइन मिस नहीं किया है। जो लोग मलेशियन एसएनआर ट्रेड करते हैं वो ऐसे ही ट्रेड करते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। मैं इसे नॉर्मल हेड एंड शोल्डर और ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन ही बोलता हूँ। मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 6, 7 ऐसा नाम लेके नहीं बोलता। मैं भी हेड एंड शोल्डर ट्रेंड लाइन इसे बोल दूंगा, इसे ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन बोल दूंगा, उसे नॉर्मल ट्रेंड लाइन बोल दूंगा जो टाइप 1 था हमारा। ओके, तो आपको जैसा मन आप वैसा उसे बोल सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम है ट्रेंड लाइन सीख के उसे मार्केट में यूज़ करके पैसे बनाना। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस मत करना। तो चलिए हम अब इसके जाते एग्जांपल्स पे। तो ये रहा हमारा एग्जांपल। तो चलिए हम इसे मार्क कर लेते हैं। क्लोजिंग प्राइस
क्लोजिंग प्राइस एंड यहाँ पे हमारी एंट्री फर्स्ट टच, सेकेंड टच एंड थर्ड टच। ओके, एंड ये कैसे फॉर्म होता है मैंने आपको बताया था, सेम वे में ही फॉर्म होता है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। जब हमारा ए या वी लेवल 2 बार ब्रेक हो जाए तो फिर हेड एंड शोल्डर फॉर्म होता है। तो ये रहा हमारा ए लेवल, एक बार ब्रेक हुआ, 2 बार ब्रेक हुआ, थर्ड टच में हमारी यहाँ पे एंट्री होगी। ओके, इसका हम दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा एग्जांपल, फर्स्ट टच, सेकेंड टच एंड थर्ड टच पे हमारे एंट्री। ये कैसे फॉर्म होता है ये मैंने आपको हमारे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हेड एंड शोल्डर कैसे फॉर्म होता है। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। हम लाइन चार्ट पे जाके कंफर्म कर लेते हैं। ये रहा हमारा ए लेवल, एक बार ब्रेक हुआ, 2 बार ब्रेक हुआ, जब थर्ड टाइम यहाँ पे ए जैसा फॉर्म हो जाएगा उसके बाद ये हमारा ट्रेंड लाइन बन जाएगा। फिर जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रेंड लाइन पे। वो है ट्रेंड लाइन टाइप 6। इसे भी मैं ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन ही बोलता हूँ। इसके एंगल्स आप देख सकते हो, ये बस एस्टिमेट है, आप इस पे ज़्यादा फोकस ना करो तो भी अच्छा है। बस आप ध्यान देना कि जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो हॉरिजॉन्टल ना हो। उसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको चार्ट्स पे बता देता हूँ। इसका मतलब वो एक लाइन जैसा ना दिखे, हमेशा उसमें एंगल हो। ये क्या, ये एक हॉरिजॉन्टल बन गया। ओके, ये एक हमारा री टूल जैसा बन गया, ये हमारा एसएनआर जैसा बन गया। तो ये ट्रेंड लाइन नहीं रहा, ये रहा फर्स्ट टच, सेकेंड टच। तो फिर ये हमारा कोई ट्रेंड लाइन ही नहीं रहा। आप ध्यान देना कि उसमें कुछ एंगल हो जब भी आप ट्रेंड लाइन मार्क कर रहे हो। ओके, एंड जो भी एंगल्स एस्टिमेट है वो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स में दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रेंड लाइन पे, टाइप 6 ट्रेंड लाइन। मैं इसे ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन ही बोलता हूँ। तो चलिए सीखते हैं ये कैसे फॉर्म होता है। जब हमारा ए लेवल ब्रेक हो एंड वहाँ पे वी जैसा फॉर्म हो, उसके बाद जब प्राइस वहाँ पे आएगा तो हम वहाँ पे एंट्री लेंगे। फिर से मैं आपको आराम से अच्छे से समझाता हूँ। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा रेजिस्टेंस, एक बार टूट गया, फिर वहाँ पे प्राइस ने आके सपोर्ट लिया। फिर जब प्राइस वहाँ पे लौटेगा तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। ओके, वैसे ही हम सेलिंग भी करेंगे। ये रहा हमारा सपोर्ट, प्राइस ने उसको ब्रेक कर दिया, फिर वो रेजिस्टेंस बन गया। फिर जब प्राइस यहाँ पे वापस लौटेगा तो क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। ओके, इसके हम चार्ट्स पे जाके अब एग्जांपल देख लेते हैं। हमने पहले हमारा रे टूल सेलेक्ट किया, फर्स्ट टच, सेकेंड टच एंड थर्ड टच में हमारी एंट्री। ओके, इसे हम लाइन चार्ट पे जाके देख लेते हैं। ये रहा हमारा ए लेवल, ब्रेक हुआ, फिर प्राइस ने आके यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर थर्ड टच में हमारी एंट्री हो गई। ओके, चलिए इसका हम दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट टच, सेकेंड टच एंड ये रहा थर्ड टच। हम इसे लाइन चार्ट पे भी जाके देख लेते हैं। ये रहा हमारा वी लेवल, उसे प्राइस ने तोड़ा, फिर वहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया, फिर थर्ड टच में हमारी एंट्री हो गई। ओके, तो चलिए अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रेंड लाइन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन टाइप 7। ये कैसे फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है जब हमारा ए लेवल एक बार ब्रेक हो जाए, फिर प्राइस वहाँ पे आके सपोर्ट ले, फिर उसे नेक्स्ट टाइम में तोड़ दे, फिर जब प्राइस वहाँ पे आए तब हम यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, यहाँ पे हम सेल करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था, प्राइस ने आके वहाँ पे सपोर्ट लिया, पर फिर प्राइस ने उसे ब्रेक कर दिया,
फिर उसके बाद जब वहाँ पे प्राइस आएगी तो हम वहाँ पे हमारी एंट्री लेंगे। सेम फॉर बाइंग टू, ये रहा हमारा सपोर्ट, प्राइस ने उसे तोड़ा, फिर वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस ने उसे एक बार ब्रेक किया फिर से, फिर जब प्राइस यहाँ पे लौटा तो फिर हमने यहाँ पे बाइंग की। ओके, तो चलिए अब हम इसके चार्ट्स पे एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा एग्जांपल, फर्स्ट टच, सेकंड टच, प्राइस वहाँ पे आया तो फिर हमने यहाँ पे सेल किया। ओके, इसे लाइन चार्ट पे भी जाके देख लेते हैं। ये रहा हमारा ए लेवल, उसको प्राइस ने एक बार तोड़ा, फिर वहाँ पे आके सपोर्ट लिया, फिर उसे एक बार और ब्रेक किया, फिर जब प्राइस वहाँ पे रिटर्न आएगा तो फिर हम यहाँ पे सेल करेंगे। आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये सारे ट्रेंड लाइन्स एंड ऑल, पर ये सब जो भी मैं आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूँ ये सब कंबाइन करके आपका बहुत ही अच्छा फाउंडेशन बन जाएगा, जिससे आप मार्केट में यूज़ करके पैसे बना सकते हो। तो मेरी वीडियोस को आप कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार देखो, जब तक आपके सारे डाउट्स ना क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसका हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट टच, सेकेंड टच एंड थर्ड टच में हमारी एंट्री। ओके, इसे हम लाइन चार्ट पे भी जाके देख लेते हैं। ये रहा हमारा वी लेवल, एक बार प्राइस ने ब्रेक किया उसे, फिर वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर से एक बार ब्रेक किया, फिर जब प्राइस वहाँ पे वापस आएगा तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो, ट्रेंड लाइन्स यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आपको फिर से एक बात वही बोलूँगा, आप मेरी वीडियोस को 2 बार 3 बार 4 बार जब तक आपको समझ ना आए आप मेरी वीडियोस को देखें। जब आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएं उसके बाद ही आप मूव ऑन करना नेक्स्ट वीडियो पे। आप ये वीडियो को आराम से देखिए 2 बार 3 बार 4 बार। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने सीखा फ्रेश अनफ्रेश लेवल, ट्रेंड लाइन का डिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के टाइप्स। एंड मुझे आपसे एक और क्वेश्चन पूछना था। मुझे लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था, एक ने बोला था कि मेरे चार्ट कलर से उसे प्रॉब्लम हो रहा है। क्या आपको भी ये प्रॉब्लम है? तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। एंड आप इसका बैक टेस्ट कीजिए, आप इसके एग्जांपल्स ढूंढिए एंड फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आपके एग्जांपल्स राइट हैं या रॉन्ग। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।